धन क्या है? यह केवल नोट या सिक्का नहीं है। धन का अर्थ है संसाधन, सुविधा और सुरक्षा। जिस व्यक्ति के पास धन है वह न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, धनम मूलम सर्वेषाम व्यवहाराणाम पृथक पृथक, अर्थात सभी कार्यों का मूल धन ही है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, धन कैसे बढ़ाया जाए? क्या केवल भाग्य से या कर्म से? क्या मेहनत ही पर्याप्त है या फिर बुद्धि की भी आवश्यकता होती है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे साधारण व्यक्ति भी अपनी समझदारी, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से धन को बढ़ा सकता है। धन बढ़ाने के उपायों को इस वीडियो में हम 10 बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। पहला बिंदु है सोच बदलो। धन की शुरुआत मन से होती है। धन कमाने और बढ़ाने से पहले मन की सोच बदलना अत्यंत आवश्यक होता है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि अमीर सोचता है मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ। जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि पैसा मेरे लिए संभव है, उसी क्षण आपकी आर्थिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अभाव की सोच मनुष्य को हमेशा पीछे खींचती है, जबकि संपन्नता की सोच व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। जैसी सोच वैसा ही जीवन। धन बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को पैसे के योग्य मानना जरूरी है। अगर मन में अपराध बोध या फिर संकोच है कि पैसा तो बुरा होता है, तो धन आपके पास कभी नहीं टिकेगा। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, पैसे का जो हम लोग दुरुपयोग करते हैं वो बुरा होता है। इसलिए अपने मन को तैयार करो, धन अर्जन को पुण्य मानो, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कईयों की सहायता कर सकते हैं। दूसरा है समय का सदुपयोग। धन का पहला निवेश होता है समय का सदुपयोग। समय ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह सबसे बड़ा नुकसान झेलता है। धन बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है समय का प्रबंधन। हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं। अपनी शिक्षा, कौशल और निवेश की योजना में इस समय को लगाइए। अगर आप रोज 2 घंटे भी खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करते हैं तो 1 साल में आप उस भीड़ से आगे निकल जाएंगे जो केवल कमाने में लगी हुई है, सीखने में नहीं। जो समय को पहचानता है वही अपना भविष्य बनाता है। समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति कभी भी धन की कमी को नहीं झेलता। तीसरा बिंदु है आय के स्रोत को बढ़ाइए। एक ही रास्ते पर निर्भर मत रहिए। एक गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वो है केवल एक ही स्रोत से पैसे कमाना, चाहे नौकरी हो या व्यापार, वे उसी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं एक ही स्रोत पर निर्भर रहना सबसे बड़ा जोखिम का कार्य है। आपके पास कम से कम 3 प्रकार की आय होनी ही चाहिए। पहला होता है एक्टिव इनकम, जो आपको आपकी नौकरी, सेवा या फिर व्यवसाय से प्राप्त होती है। दूसरा होता है पैसिव इनकम, जो धन आपकी उपस्थिति के बिना भी आता रहे, जैसे निवेश या कोई दूसरा होता है पैसिव इनकम, ऐसा धन जो आपकी उपस्थिति के बिना भी आता रहे, जैसे कोई निवेश, कोई रेंटल इनकम या फिर रॉयल्टी आदि। और तीसरा है पोर्टफोलियो इनकम, अर्थात स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर डिजिटल एसेट के जरिए जो आपको लाभ प्राप्त होता है वो है पोर्टफोलियो इनकम। जब आपकी कमाई कई स्रोतों से होती है तो आर्थिक संकट भी आपको कभी डिगा नहीं सकता। अगला बिंदु है वित्तीय शिक्षा। धन को टिकाने और बढ़ाने की कुंजी है वित्तीय शिक्षा। धन कमाना आसान नहीं है, लेकिन धन को सुरक्षित और बढ़ाना
एक कला है दोस्तों। वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे की भाषा को समझना। जानिए कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए आपको महान लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच जैसे आर्थिक साहित्य। आज के युग में जो व्यक्ति फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रखता, वह चाहे जितना कमा ले, अंत में कंगाल हो ही जाएगा। कहा भी गया है, एजुकेशन मेक्स यू अर्न बट फाइनेंशियल एजुकेशन मेक्स यू रीच। पांचवा बिंदु है बचत और निवेश। धन कभी कमाने से नहीं बढ़ता। धन तो तब बढ़ता है जब आप उसे बचाते हैं और किसी विशेष जगह उसे निवेश करते हैं। बचत अर्थात सेविंग। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% हमें बचाना चाहिए। खर्च करने से पहले सेव कर लीजिए और बाद में खर्च की योजना बनाइए। अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। हमें जरूरत और इच्छा के अंतर को समझना चाहिए। निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। बचत केवल पहला कदम है। अगर बचत बैंक में सो रही है, मतलब वो घट रही है। मुद्रास्फीति अर्थात जो इन्फ्लेशन है, हर साल आपके पैसे की कीमत को घटा रही है। इसलिए पैसे को निवेश करो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। शेयर मार्केट में समझदारी से निवेश करो। गोल्ड ईटीएफ, रियल एस्टेट में दीर्घकालिक निवेश के लिए, या फिर कोई डिजिटल एसेट, एआई टूल्स, ऑनलाइन कोर्स में इसे निवेश करो। निवेश का मतलब पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए काम करोगे। छठवां बिंदु है ऋण डेप्ट अर्थात कर्ज का सही प्रबंधन। अक्सर लोग धन कमाने की दौड़ में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कर्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड डेप्ट अर्थात अच्छा कर्ज जो आपकी आय बढ़ाता है, जैसे बिजनेस लोन या फिर एजुकेशनल लोन। दूसरा होता है बेड डेप्ट अर्थात गंदा कर्ज जो आपकी जेब खाली करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का खर्च या फिर कोई लग्जरी ईएमआई। जैसे हम लोग कार खरीद लिए, वॉशिंग मशीन खरीद लिए, या फिर आय से भी ज़्यादा का पैसा खर्चा करके हम कोई घर खरीद लिए। ये होता है बेड डेप्ट। धन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप खर्च नियंत्रित करें और कर्ज का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। लोन लो, लेकिन सोच समझ कर लो, क्योंकि हर ईएमआई आपकी स्वतंत्रता को घटाती है। सातवां बिंदु देखते हैं, तो ये है नेटवर्किंग और संबंध। धन का सामाजिक सूत्र। धन केवल ज्ञान या मेहनत से नहीं बढ़ता, वह संपर्कों अर्थात नेटवर्क से भी बढ़ता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपका औसत भी वही बना रह जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो प्रेरक हो, सकारात्मक हो और आर्थिक रूप से समझदार भी हो, क्योंकि कहा गया है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आठवां बिंदु है कौशल अर्थात स्किल का विकास। कमाई का असली इंजन ही है स्किल डेवलपमेंट। कौशल ही आधुनिक युग की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास कौशल है, उसके पास आय का अनंत स्रोत है। आय के डिजिटल युग में क्या क्या सीखना चाहिए हमें? कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स में क्या क्या? एआई, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, डिजाइन इत्यादि, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सभी डिजिटल युग में स्किल डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। हर नया कौशल आपके धन को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि स्किल इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू इक्वल टू इनकम। नौवां बिंदु है धर्म और दान। धन की पवित्रता बनाए रखे।
धन तभी टिकता है जब वह शुद्ध मार्ग से अर्जित और सदुपयोग में लगाया गया हो। भारतीय संस्कृति कहती है धर्मेण अर्थः साध्यः, अर्थात धन धर्म के मार्ग से कमाया जाए। धन का एक अंश सदैव दान के लिए रखना चाहिए। दान करने से धन घटता नहीं बल्कि उसी प्रवाह से और बढ़ता है। जो देता है वही सबसे अमीर होता है। 10वां बिंदु है धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि। धन रातों रात नहीं बढ़ता, यह एक धीमी और स्थायी प्रक्रिया है। आपको चाहिए धैर्य, निरंतरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं वो अक्सर धोखेबाजों, योजनाओं और लालच में अपना समय गंवा बैठते हैं। धीरे धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। अब देखते हैं वीडियो के सार को संक्षेप में। तो धन का उद्देश्य केवल विलास नहीं है बल्कि स्वतंत्रता है। आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और समाज में कुछ बड़ा योगदान भी दे सकते हैं। धन को साधन बनाइए न कि साध्य। उसे प्रेम से अर्जित करो, बुद्धि से बढ़ाओ और धर्म के मार्ग में प्रयोग करो। धन एक वृक्ष है जिसकी जड़ है मेहनत, तना है ज्ञान और फल है उसका सेवा। संक्षेप में कहे तो अपनी सोच को बदलो, संपन्नता को अपनाओ, समय का सही उपयोग करो, कई आय के स्रोत बनाओ, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करो, बचत और निवेश की आदत डालो, ऋण का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करो और सही लोगों से जुड़ो। अपना कौशल बढ़ाओ, दान धर्म करो, धैर्य रखो और निरंतर बढ़ते रहो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो बिना सर्च किए पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।